और प्लेटफॉर्म की हाइट अगर आप देखेंगे गाइस तो ये 10 फीट से ऊंचा प्लेटफॉर्म है गाइस। जी हाँ, ये 10 फीट से भी ऊंचा प्लेटफॉर्म है और ये ब्लैक स्टोन यानी कि काले पत्थर से बना हुआ और इसके अंदर चूने का इस्तेमाल किया गया है। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग बुरहानपुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इस समय हम मौजूद हैं बुरहानपुर के एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम है राजा जय सिंह की छतरी। जी हाँ, राजा जय सिंह की छतरी। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि मुगल ताज के अंदर ये एक राजपूतानी नगीना था। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा इनकी हिस्ट्री के बारे में भी हम देखेंगे। पहले आपको बताता हूँ यहाँ की लोकेशन की बात। ये लोकेशन की हम बात करें गाइस तो आप बारादरी से अगर आप आगे आते हो तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। ये बरहड़ा गाँव के बीच में पड़ता है और हथनूर के भी नज़दीक पाया जाता है। आप गूगल पर भी इसको आसानी से सर्च कर पाएंगे। तो हम लोग चलेंगे अंदर, इसको करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर। मैं चलते चलते आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइमिंग की बात बताऊँ। सारे ASIS में से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स और उसके मॉन्यूमेंट्स का टाइमिंग जो है वो 8 से शाम 5 बजे तक का ही है। हम लोग चलेंगे अंदर, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है, हम लोग अंदर भी चलेंगे और अंदर भी देखेंगे कि इस समय हम आ चुके हैं स्लैक टाइम के अंदर। यहाँ से सारे विजिटर्स का टाइमिंग खत्म होता जा रहा है। ये लास्ट टाइम है जो लोग हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये 32 खंभों से बना हुआ एक बेहतरीन मॉन्यूमेंट है और इसके अंदर राजपूतानी और मुगल कालीन झलक आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट से बताया राजा जय सिंह की छतरी, तो आपके माइंड में आया होगा कि ये कहीं कोई जो है राजपूतानी मॉन्यूमेंट तो नहीं है। जी नहीं गाइस, ये एक मुगल मॉन्यूमेंट है। जी हाँ, एक ये मुगल, आप इसको स्मारक बोल सकते हो, मगर ये है एक राजा जय सिंह, मिर्जा जय सिंह की छतरी आप इसको बोल सकते हो। ये किसी की याद में बनाई गई थी। इसकी वजह ये रही थी कि जब औरंगजेब आलमगीर को ये पता चला कि दक्कन के अंदर कुछ लोगों ने जो है बगावत बोल दी है और बगावत वो कर रहे हैं, तो उसकी वो बगावत को मिटाने के लिए, उस बगावत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने बेटे शुजा और राजा जय सिंह को यहाँ पर भेजा, जिस पर वो फतेह हासिल किए और उन्होंने बागियों को चरमरा दिया, उनको यहाँ से खदेड़ फेंका। मगर हथनूर के नज़दीक पहुँचते ही उनकी राजा जय सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से वो इंतकाल फरमा गए। जैसे वो इंतकाल फरमा गए तो औरंगजेब आलमगीर को इस बात का बहुत बड़ा दुख महसूस हुआ, क्योंकि वो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुगल कालीन या फिर मुगल ताज के अंदर वो एक राजपूतानी नगीना थे जो हमेशा चमकते रहते थे, जिन्होंने अपनी वफादारी हमेशा हर वक्त अपने जहन से और अपनी तलवार से और अपने बाजुए जोरों से हमेशा बताया था। तो वो अपने आप को उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने हथनूर के नज़दीक जहाँ पर उन्होंने इंतकाल फरमाया था उस जगह पर एक उनकी याद में बहुत ही प्यारी सी 32 खंभों वाली एक छतरी बनाई, जैसे कि ज़्यादातर राजपूतानी मॉन्यूमेंट्स के अंदर होता है। तो इसकी उन्हीं की याद में ये छतरी बनाई गई, जिसे जय सिंह की छतरी भी कहा जाता है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा इस छतरी की तरफ अगर हम देखें गाइस तो इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और प्लेटफॉर्म की हाइट अगर आप देखेंगे गाइस तो ये 10 फीट से ऊंचा प्लेटफॉर्म है गाइस। जी हाँ, ये 10 फीट से भी ऊंचा प्लेटफॉर्म है और ये ब्लैक स्टोन यानी कि काले पत्थर से बना हुआ और इसके अंदर चूने का इस्तेमाल किया गया है। साइड से जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चारों ही तरफ से एक रास्ता बनाया गया है पत्थरों के और टाइल्स की तरह तौर पे इस्तेमाल करने के बाद। आगे हम बढ़े, आगे हम देखते हैं गाइस इस तरफ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पायरियाँ हैं जिसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इस मॉन्यूमेंट्स पे आने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री में यहाँ पर आ सकते हो। इसके दोनों ही तरफ गाइस आप देख सकते हैं ऊपर आने के लिए पायरियाँ मौजूद हैं, आप ऊपर आ सकते हो। आप जैसे ऊपर पहुँचते हो गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा मंजर है, ये कितना प्यारा मंजर है।
ये ब्लैक स्टोन से बनी हुई है। इसकी कलाकारी देखें, इसकी कारकिर्दगी देखें, इसका आप आर्किटेक्ट देखें कितना नेक्स्ट लेवल का है। ये देख सकते हैं आप, जिसके अंदर इसमें आर्च अगर आप देख पा रहे हो तो ये मुगल कालीन आर्च नजर आते हैं, मगर इन खंभों को अगर आप देखते हो, हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर भी इसको देखने की कोशिश करेंगे गाइस। ये देख सकते हैं खंभों को अगर आप देखते हो तो ये आपको राजपूतानी या राजस्थानी आर्किटेक्ट नजर आता हुआ दिखाई देगा आपको। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे इनके छतरियों की। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें 1 2 3 4 छतरियां इस तरफ से, 4 छतरियां उस तरफ से, 4 छतरियां उस तरफ से और 4 छतरियां उस तरफ से, 4 चुक 16 और बीच में एक छतरी है। इस तरीके से 17 छतरियां और 32 खंभों पर खड़ी ये एक बेहतरीन इमारत है। इस इमारत को बनाने के लिए मैं आपको बोल चुका हूं, इस इमारत को बनाने के लिए जो है आपको देखना चाहिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर इसका आप डोम देख पाएंगे गाइस। ये देखिए, लुक एट द डोम, कितना हेवी डोम है। जी हाँ, कितना हेवी, कितना बड़ा, कितना विशाल और कितना प्यारा ये डोम आपको नजर आता हुआ है। और कितने फिनिशिंग के साथ काम किया गया है गाइस, कितने फिनिशिंग के साथ काम किया गया। अब इसके मैं कैमरामैन से कहूंगा ये थोड़ा नजदीक लाएं, देखिए कितना बारीकी काम किया गया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा गाइस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हो 3 फीट का पत्थर, ये एक सिंगल स्टोन पे बना हुआ है। कहीं कहीं पर तो यहाँ तक बताया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पत्थर है ये पूरा सिंगल स्टोन में बना हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए, सिंगल स्टोन में बना हुआ उस वक्त की कलाकारी। तो इसके डोम को आप देख पाएंगे गाइस, यहाँ पर ये डोम देखिए कितना बड़ा डोम, कितना विशाल डोम है ये। इसी के साथ हर छतरी के बीच में आप अगर यहाँ देखते हो तो ये आपको आर्च नजर आता है। ये देखिए कितना प्यारा आर्च बना हुआ है और ये सभी स्टोन्स पे बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो ये सिंगल स्टोन है। जी आप देख पाएंगे 7 फुट से भी बड़ा ये स्टोन, ये पत्थर है। इसके बीच में कहीं पर ज्वाइन नहीं है और कहीं कहीं पर इसको ज्वाइन किया गया है। तो ये सिंगल स्टोन के अंदर भी बना हुआ है, डबल स्टोन के अंदर भी बना हुआ आपको नजर आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त की कलाकारी कैसी होगी और सिंगल हाथ हैंडमेड होने के बावजूद भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। और एक मुगल राजा का अपने राजपूतानी सरदार के लिए एक बेहतरीन तोहफे के तौर पर ये जिंदगी भर के लिए बन गया एक निशानी है, एक बहुत बड़ा ये आप उनको बोल सकते हैं रिवॉर्ड बोल सकते हो आप, क्योंकि 400 साल बाद भी हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। ये औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की उनके सरदार को दी हुई सबसे बड़ी ट्रिब्यूट है। जी हाँ, तो ये था हमारा राजा जयसिंह की छतरी का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कोई खास जगह पर, कोई नई जगह पर, कुछ खास, कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।